नमस्कार, मैं हूं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। आपको बता दें कि आज यमुनानगर के रादौर में काम्बोज धर्मशाला में कांजनू गांव के लोगों के सहित आसपास के कई लोगों और जिसमें सभी जाति धर्म और सभी पार्टियों के लोग आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, जिसमें मुख्य तौर से कांग्रेस पार्टी विधायक बीएल सैनी भी लोगों के बीच पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बात रखी। किसान यूनियन के चड़ूनी गुट के जिला अध्यक्ष संजीव गुंदियाना भी वहां पर पहुंचे और टिकैत गुट से जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर भी एवं वहां अन्य सैकड़ों लोगों ने भी इस मीटिंग में भाग लिया। आपको बता दें कि कांजनू गांव में लग रहे बूचड़ खाने के विरोध में लोग पिछले एक महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन, जिस पर शायद कांजनू गांव के लोगों का विरोध प्रदर्शन का शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो आज उसी को देखते हुए कांजनू गांव के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए आज एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की योजना बनाई और जिसमें यहां पर आपको बता दें कि इसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सैकड़ों लोग यहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां लोगों में जो आक्रोश था स्थानीय प्रशासन के प्रति, उसको आप देख सकते हैं कि काफी यहां पर सैकड़ों लोग यहां पर एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एसडीएम कार्यालय के गेट के सामने जैसे ही लोग यहां पर पहुंचे तो स्थानीय प्रशासन के और यहां लोगों के साथ हल्की फुल्की तीखी नोकझोंक भी हुई और जिसमें इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई ताकि कोई बात ज्यादा उग्र हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मौके पर खुद नियंत्रण करते हुए डीएसपी रदौर गुलिया यहाँ पर लोगों को रोकते हुए और समझाते हुए, जिसमें टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर से तीखी नोकझोंक भी हुई और आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस बल के द्वारा यहाँ रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर फिर बातचीत के माध्यम से फिर उनको आगे आने दिया गया और मौके पर ही एसडीएम भी यहाँ पर पहुंचे लोगों के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने योजना बनाई थी कि रदौर एसडीएम कार्यालय का लोग गेट पर ताला लगाएंगे और तैनात पुलिस बल, लेकिन उन्हें रोक लिया। मैं आपको बता दूं कि एसडीएम ने यहाँ लोगों के बीच आकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी करते हुए किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर लोग इस तरह से यहाँ आक्रोश के साथ यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से यहाँ पर एसडीएम ने यहाँ पर लोगों की बात सुनी और उनको समझाने की कोशिश की, और मैं आपको बता दूं कि लेकिन आपको जो मौके पर पहुंचे हुए किसान यूनियन के नेता, उन्होंने कहा कि प्रशासन का चाहे जो भी फैसला आए, उनके पक्ष में आए उनके विपक्ष में, लेकिन वह किसी भी कीमत पर यहाँ इस बूचड़ खाने को नहीं लगने देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इस तरह की चेतावनी मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता सुभाष गुज्जर ने दी है। और आज जिस तरह से एसडीएम रादौर के द्वारा बताया गया है कि इसमें जिला उपायुक्त के द्वारा यहाँ पर इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस कमेटी के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा उसके आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी को लेकर फिर लोगों ने यहाँ से वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो तब तक लगातार चलता रहेगा, तो तब तक लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सभी बूचड़ खाने बंद किए जाने की योजना बनाई जा रही है, तो हरियाणा में इस तरह से बूचड़ खाने खोलने की भी योजना सरकार के द्वारा लाई जा रही है। तो गांव कांजनू में लगातार पिछले एक महीने से जिस तरह से बूचड़ खाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि ग्रामीणों के भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन और सरकार के कुछ खास लोग बूचड़ खाने के मालिक का पूर्ण सहयोग कर रहे हैं।
जिसके चलते प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। तो आप देख सकते हैं कि मौके पर यहाँ रादौर एसडीएम जो है वो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि जिला उपायुक्त के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी है वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट यहाँ स्थानीय प्रशासन को सौंपेगी और उसके आधार पर अगली जो आगामी कार्रवाई है वो निर्धारित की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उनके काफ़ी समझाने के बाद में, बातचीत करने के बाद में लोग पहुंचे हुए यहाँ जो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इस बूचड़खाने का विरोध, तो लोग कहीं जाकर तब शांत हुए और आज लोग यहाँ से वापस लौटे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुंचे हुए विरोध प्रदर्शन में जो लोग हैं, जो किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे बातचीत करते हुए, उनको समझाने का प्रयास करते हुए रादौर एसडीएम, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार रादौर एसडीएम के द्वारा अपनी बातचीत के जरिए लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है लोगों को शांत करने की और लोगों को शांत करने की वो अपनी भरसक प्रयास करते हुए रादौर एसडीएम, आप देख सकते हैं कि बीच बीच में कई ऐसी बातचीत भी सामने आई जिस पर लोग उग्र हो गए थे, लेकिन फिर वहीं पर रादौर एसडीएम ने अपनी बात पर खेद जताते हुए फिर तब कहीं जब खेद जताया तो तब कहीं जाकर लोग फिर शांत हुए और आप देख सकते हैं कि रादौर एसडीएम लगातार लोगों को यहाँ पर समझाते हुए और जो पहुँचे हुए के नेता हैं उनको अपनी बात उनके समक्ष अपनी बात को रखते हुए और मौके पर यहाँ डीएसपी गुलिया भी यहाँ पर लोगों के बीच एसडीएम के पीछे खड़े हैं। वह भी लोगों को यहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया हुआ था और किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े और कोई जो प्रदर्शन है वो कहीं उग्र ना हो जाए और कहीं किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, उसी के मद्देनजर यहाँ डीएसपी खुद यहाँ पर पुलिस टीम के साथ में यहाँ इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए, उनको शांत करने के लिए पुलिस टीम का नेतृत्व जो डीएसपी रादौर हैं वो खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ लगातार जो कई अलग अलग पार्टियों के नेता भी और किसान यूनियन के नेता भी यहाँ पर इस विरोध जो बूचड़खाने के विरोध का समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए किसान यूनियन के नेता सुभाष गुज्जर और संजू गुंदियाना तो यहाँ पर पहुँचे थे। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आज अल्टीमेटम दिया है स्थानीय प्रशासन को, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो कमेटी नियुक्त की गई है उसका फैसला चाहे जो भी आए, लेकिन वह किसी भी कीमत पर यहाँ जो बूचड़खाना उसको नहीं बनने देंगे। उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े और किसी भी दौर से उन्हें क्यों ना गुजरना पड़े और कोई भी रास्ता उन्हें क्यों ना अख्तियार करना पड़े। और यह बातचीत अपनी मीडिया से बातचीत करते हुए किसान यूनियन के नेता जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर ने कही है। तो आप देख सकते हैं कि खुले चेतावनी दी है स्थानीय प्रशासन को यहाँ किसान नेता सुभाष गुज्जर ने कि कमेटी का चाहे जो भी फैसला हो लेकिन उनकी जन भावनाओं को अगर दरकिनार किया गया, अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा नियुक्त की गई कमेटी को, तो वह मानने वाले नहीं है। और यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर बूचड़ खाना खोलने का जो लाइसेंस जारी किया गया है, या तो स्थानीय प्रशासन या सरकार के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर इसको रद्द करवाने का कार्य जल्द से जल्दी करे, नहीं तो वह कि अगर कमेटी का चाहे जो भी फैसला है लेकिन वह मानने वाले नहीं है। तो देखिए आगे किस तरह से बातचीत करते हुए और रादौर एसडीएम लोगों को समझाते हुए और अपनी बात रखते हुए, तो देखिए आगे सुनिए कि क्या कहा। और अपनी बातचीत में रादौर एसडीएम अपनी बातचीत रखते हुए और किसान नेताओं ने क्या किस तरह की चेतावनी दी, यह भी सुनिए आगे इस रिपोर्ट में। इसके अलावा जी देखो, आप सब समझदार हैं जी, सब वाकिफ हैं। जहां तक आपके आंदोलन की बात है, शांतिपूर्वक करने का आपको पूरा अधिकार है। शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए आप अगर करना चाहते हैं। हमने तो ये अपील की थी भाई, आप जैसे सहमति बनी थी 1 महीने तक आप कुछ नहीं करेंगे, ना वो कंस्ट्रक्शन करेगा ना आप आंदोलन करेंगे। नहीं, इसके साथ एक बात मेरे और को जो मैसेज मिला था, इसके बाद एक बात और जुड़ गया, वो नहीं बता रहे क्योंकि मैं छुट्टी पे था, ठीक है ये बताया, लेकिन मुझे जो मैसेज मिला वो मैं बताता हूँ। मीटिंग में जो निर्णय हुआ ना, पहले सारी उर्ली परली बातें दोनों के पक्ष सुने गए। एसपी साहब और डीसी साहब बीच में थे, एसडीएम सुशील जी बीच में थे, तो सारा विषय रखा गया। तब ये बात ये कमेटी बना दें और आप दोनों पक्ष ना कमेटी का सहयोग करना। तो
बोल लगे कि हाँ जी फिर कमेटी कब तक निर्णय देगी, उसका टाइम बाउंड करो। मैंने एक बात रखी थी, मैं ठीक है कमेटी बनाएगा, आप ऐसा करो इस पक्ष को तो कह दो तब तक काम ना लगाएं और हमारे को कह दो तब तक हम धरना देने की परेशानी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप आएगा हमारे को बताओ, हमारी कमेटी बन गई और हम आप लोगों का 1 महीना में 2 महीने में निर्णय कर लें कुछ ना कुछ। तो ये बात आपने आकर बोलनी थी, लेकिन मैंने परसों भी बता दिया। हाँ मैंने परसों नहीं बताया ना, परसों मैंने फोन करा। सुनो यार सुनो, परसों लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ, मैंने परसों आपसे फोन करा भाई साहब, मैं ऐसा है जी, उस समय बनेगी ऐसा और है आप जाकर वहाँ एक बार ये कहो कि आप धरना उठा लो और ये काम नहीं लगाएंगे तब तक कमेटी हमारी बनेगी। मेरे पास जैसे ही ऑर्डर मिले रिटर्न में तो मैंने उसी समय, और डीएसपी साहब भी गए हैं, आप ये नहीं कह सकते धरने पे जब आपके 4 बंदे बैठे हैं घर घर जाके बोल के आएंगे, ये आप गुस्से वाला माहौल। इसमें क्या है? तुम्हारे 50 लोग, एक आदमी को भी जाना पड़ेगा जी। अगर ताकत देखना चाहते हो धरने की, 4 आदमी की बात ना करो आप। सर जी आप बड़ी भाई बात को उतारो ना, गलती हो जाएगी बात को उतारो ना। मेरा कहने का मतलब सरकार की ये मंशा है भाई, 4 आदमी है, 4 आदमी नहीं है सर। सुभाष जी मैं ये नहीं कह रहा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हुआ अपने तहसीलदार, क्योंकि जब मेरे को रिटर्न में ऊपर से कमेटी बनने के आदेश मिलेंगे तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना। तो कल नहीं परसों शाम को मिल गए थे, कल ही फिर मैंने अपने तहसीलदार को। ऐसा नहीं है कि प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है। मीटिंग आज सर तहसीलदार साहब भी थे उस दिन मीटिंग में, एसडीएम साहब का कोई पर्सनल बहुत बड़ी मजबूरी थी, ये छुट्टी पे चल रहे थे, इस करके ये आ नहीं पाए थे। उस दिन एसडीएम जगाधरी थे, डीसी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, साथ में माननीय एसपी साहब भी थे। उस दिन ये डिसाइड हुआ था, मैं मीटिंग में था, तो एसडीएम साहब को पूरी बात पता नहीं है कि एक कमेटी का गठन करा जाएगा। कमेटी सारे जितने भी पहलू हैं सभी पहलू पे बात करेगी और उसके बाद कमेटी को लगभग 1 महीने का समय रहेगा जिसमें वो अपनी बातें जो आपके सामने दोनों पक्षों के पहलू आए उन चीज़ों को सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन इस वजह से भी जो आपको लग रही है, ऐसा कोई है नहीं कि प्रशासन की कोई मंशा नहीं है। एक आदमी मीटिंग में ना हो तो सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। और जो कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी का गठन हुआ है 14 तारीख को माननीय डीसी साहब के द्वारा गठन करा गया है, जिसमें उपमंडल अधीक्षक रादौर, उप पुलिस अधीक्षक रादौर, तहसीलदार रादौर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यमुनानगर, जिला नगर योजनाकार यमुनानगर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र यमुनानगर, नमित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि यमुनानगर। इसमें लगभग सभी जितने विभाग हैं जिनके द्वारा लाइसेंस जारी करा गया है या जिन्होंने जो भी परमिशन देनी है, उन सभी के अधिकारी इसमें शामिल हैं। बात हुई थी कि वहाँ प्रशासन से कोई नहीं आया, ऐसा नहीं है, मैं भी गया था, अभी तहसीलदार साहब भी गए थे। हाँ गए थे, तो गए थे लास्ट पे जब फ़ोन आया एसडीएम साहब को, एक कलेक्टर रेट के रिगार्डिंग आज मीटिंग थी। कलेक्टर रेट भी बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, आप जानते हैं, और डायरेक्ट किसानों से भी जुड़ा हुआ, खेती बाड़ी करने वालों से भी जुड़ा हुआ है। तो कलेक्टर रेट तय करने के संबंध में मीटिंग थी, वो भी जो मैसेज कन्वे हुआ था वो यही हुआ को एक आप मौका दीजिए और दोनों पक्ष आप सहयोग कीजिए, उसमें तीनों ही चीजें होंगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और लीगल जो है वो अलग से पहलू है वो चल रहे हैं, और इधर से जो सीएलयू जिस डिपार्टमेंट ने दिए हैं उनकी भी हम एज पर नॉर्म है या नहीं वो सारी चीजें चेक कर लेंगे। वो सारा बैठ होगा जी, टाइम भी सीमा दो, 1 महीने का टाइम है, कमेटी में 1 महीने का है जी रिटर्न में। ठीक है जी, चलो। इसमें तो जो मेरे को लगा ना दिक्कत आई केवल यही है कि कमेटी की सूचना इस पक्ष को नहीं मिली हुई, कमेटी बन गई और कमेटी क्या करने वाली, और तब तक आप लोगों ने क्या करना। 16 का तो हमने पहले ही ऐलान कर रखा था जी। ऐलान भी कर रखा था, फिर भी जाकर बीच में कह देना एक बार बैठ कर कह देना वहाँ जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने आप जी दो से तो कल इन्होंने भी कहा बात ना, हुई, कमेटी का टाइम परसों मैंने यही कहा था ना, बीच में ही है। कमेटी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 1 माह के भीतर इस कार्यालय में, वो तो ठीक है, दोनों पक्ष सहयोग करेंगे, ये बात भी होगी थी, और ये भी होगी थी कि वो लोग काम नहीं लगाएंगे और ये धरना नहीं देंगे। लेकिन ये बात बताने के लिए कोई कमेटी का अध्यक्ष तो आना चाहिए था, ये बात थी और कुछ आपको आना चाहिए था सर। करते फिर बड़ी अच्छा काम है, मीट कर पहुंच रहा है, उसको प्रचार समिति ना बनाओगे, प्रचार ना करो इसका, वो भी प्रचार कर रहे हैं इसको, वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, वो संचालक है इसको। वो धरना भी नहीं, रखवाली बैठे हैं तो वहाँ से कोई काम न जा। चलो धरना जो भी है उसको ये कह देना ना,
ये बातें हो लिया, अब आप अपना काम देखो, 1 महीना अपना कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतनी कहने की बात थी। लेकिन पेपर बिल्कुल सही पावांगे, पेपर तो सही पावांगे जी। ऐसा है जी, हमें सारा कुछ देना है, लेकिन हमारा ये बुच्चड़ खाना नहीं लगने देंगे। सर वहाँ पैलेस बन जाए, वहाँ कोई फैक्ट्री लगे, आपका माड़ा पाएंगे जी, हम डीएसपी साहब का माड़ा पाएंगे। कोई पैलेस बन जाए, कोई प्लाई फैक्ट्री लगा लो, हम उसका सहयोग करेंगे, प्लाई बोर्ड लगा लो। एग्रीकल्चर बेस्ड कोई भी यूनिट हो, फूड प्रोसेसिंग में दुनिया भर बस ये हमारा मकसद है, हमारी कोई सर लड़ाई थोड़ी गठन हुआ है। अरे 1 मिनट में बोल लूं भैया, सुन लो, बोल लूं, जब चुप होगे तभी तो थोड़ा कि हमारी जनभावना का कदर करें, क्योंकि लोग ये बुच्चड़ खाना वहाँ लगने नहीं देंगे। उसके बाद भी चाहे कमेटी में जैसे भी होती हो, लगने का नहीं वहाँ। लास्ट बात ये है, सब किया सर, उसका पॉजिटिव रिस्पांस सारे इलाके का है जी, सारे इलाके का। आप आश्वासन पर डीएसपी साहब का सुनो, 1 महीना में रुक जाएंगे बिल्कुल। छोटा ले लो सर 15 जनवरी तक कोई नहीं बात करना रहेगा, 1 महीना सांकेतिक चलेगा, वो तो अपनी रखवाली करेगी, किसी से कोई वो नहीं होगा, शांतिपूर्ण रहेगा। अपनी चाय पिए वहाँ बैठ के, एक महीना बिल्कुल भी, बिल्कुल जी, एक मिनट सर जी, वो गाहे बगाहे किसी आदमी से पैसे देकर शराब पिलाकर करते हैं हरकत, फिर उसका जो कड़ा फैसला ले 15 तक का तो चलो टाइम दे रहे, उसके बाद हाँ उसके बाद 15 उसके बाद प्रधान जी, उसके बाद 1 महीना तो देखो कमेटी ने अपना जी। आज रादौर कंबोज धर्मशाला के अंदर एक महापंचायत हुई इलाके वासियों की, जो बुच्चड़ खाना कुंजल गांव में लगने कांजम गांव में लगने जा रहा है, उसके विरोध में और यहां पर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। जब पंचायत में कोई अधिकारी हमारी बात सुनने नहीं आया तो एसडीएम कार्यालय के घेराव के लिए किसान आए, और तब यहां पर कुछ देर गेट बंद करने के बाद एसडीएम और डीसी साहब डीएसपी साहब ने आकर आश्वासन दिया है कि 1 महीने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। हमने कहा है कि हम रिपोर्ट जो भी आए, चाहे वो फैक्ट्री वाले के हक में आए या किसानों के विरुद्ध आए, हम किसी भी कीमत पर बुच्चड़ खाना नहीं लगने देंगे, साफ साफ कमेटी ने ऐलान कर दिया। और अब हमारा धरना वहाँ सांकेतिक रूप से चलता रहेगा। 15 जनवरी के बाद कमेटी का समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर इसका लाइसेंस रद्द नहीं होता तो कड़ा फैसला लिया जाएगा पंचायत के द्वारा। तो प्रधान जी, जिस तरह से आश्वासन दिया है कमेटी बनाने का, तो आपको क्या उम्मीद है, क्या बताएंगे? हमने उम्मीद है कि भाई ये बुच्चड़ खाना नहीं लगेगा। अगर सरकार की नीयत में कोई खोट हो, 15 जनवरी के बाद हम वहाँ एक अपना ऐलान करेंगे तारीख का, और उस पंचायत के बाद कड़ा निर्णय लेंगे। चाहे हमने रोड भी जाम करना हो, चाहे हमने सरकारी कार्यालय घेराव करना हो, बुच्चड़ खाना किसी कीमत पे नहीं लगने देंगे, किसी कीमत पे। जिस तरह से संजू जी ने बताया, अगर फैसला जो है किसानों के हक में नहीं आता, गाँववासियों के हक में नहीं आता है, तो फिर आपका क्या कहना है? तो हम रोड पे बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, मतलब किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत बिल्कुल लगने नहीं देंगे, चाहे अपनी जान देनी हो। हमने ऐसा घिनौना काम होने नहीं देंगे अपने एरिया में। धन्यवाद।